हेलो तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। तो भाई पबजी मोबाइल की आज की इस वीडियो में हम वाओ मैप बनाना सीखेंगे। बिल्कुल बिगिनर गाइड होगा, जैसे हम पहली दफ़ा वाओ मैप बनाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है, सेटिंग ध्यान से देखनी है, वरना मैप सही नहीं बनेगा। तो भाई मैप में से आपने वाओ को सिलेक्ट करके क्रिएट को दबा देना है, और यहाँ पे जब आओगे आप लोगों के पास यहाँ पे येलो कलर का एक और नया क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे मैप्स की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम्प्टी मैप है, और पहले से हमारे पास कुछ बने बनाए भी मैप्स होते हैं। आप वो यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो, वरना आपने खुद बनाना है। ज़्यादातर लोग खुद ही बनाते हैं, तो आप वो बना सकते हो। ठीक है, तो हम एम्प्टी मैप में आ जाते हैं, और छोटा वाला ये कोरल लीफ सबसे छोटा मैप है, तो हम इसी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट को दबा देना आपने, और सिंपली आप ऐसे जो है वो गेम के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब आप ऐसे मैप बनाना चाहो आप ऐसे भी बना सकते हो, वरना आप ऊपर जहाँ पे टाइमर रिकॉर्डिंग का आ रहा है ना, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी, उसको डिसेबल कर देना। तो आप इस तरह एक बंदे की फॉर्म में ना मैप के अंदर आ जाओगे। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसमें बनाऊँगा। आप दूसरे में बनाना चाहो आप दूसरे में भी बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपने साइड वाला बटन दबा देना है, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे घरों के मॉडल्स आ जाएंगे। जौन सा यूज़ करना चाहो सारे फ्री होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है, मैंने रैंडम सेलेक्ट किया है, तो आप ये वाला करके आप अपनी लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसे। और जो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उससे आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। इस मॉडल को देखो, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आप उस हिसाब से अपने मैप के हिसाब से एडजस्ट सारी चीज़ें कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैं एक छोटा वाला वेयर हाउस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट करके इसको लगा लेता हूँ मैं, और ये यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ऐसा ही हम दूसरे फेस करके इसका यहाँ पे लगा लेते। ठीक है, अब आप वैसे भी घुमा सकते हो, मगर एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं पूरा ही घूम के लगाया। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे बीच में गैप भी है। अब हमने लगानी है डिवाइसें जिससे बंदे स्पॉन होंगे और सारा मैप चलेगा। ठीक है, तो आपने दोबारा से क्या बोलते हैं ओपन कर लेना है। यहाँ पे टूल्स बने हुए होंगे, उसमें आ जाना है। यहाँ पे होगा स्पॉन पॉइंट डिवाइस। ठीक है, ध्यान से देख लो आइकन वगैरह, स्पॉन पॉइंट डिवाइस आपने यहाँ सेंटर में करके लगा देनी है। ठीक है, सेंटर में ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही आपने दूसरे घर में भी यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ये लगाने के बाद अब आपने दूसरी डिवाइस लगानी है, जो कि है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ठीक है, टीम मैनेजमेंट डिवाइस ध्यान से देख लो, टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगानी है, कोई और डिवाइस नहीं लगानी। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आइकन देख लो गौर से। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ पे लगेगी, और वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे लगेगी। बिल्कुल साथ आपने लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा लो, कहीं और लगाना चाहो वहाँ पे भी लगा लो, क्योंकि ये मैप के अंदर नहीं दिखेंगी। तो ये आपने डिवाइस लगा लिया, आपने अब सेटिंग करनी है स्पॉन पॉइंट डिवाइस की। ऊपर होगा इफेक्टिव टारगेट। इफेक्टिव टारगेट आपने हमेशा सिंगल टीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंगल टीम 1 होगी, यहाँ पे टीम 1 स्पॉन होगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पे नीचे सेव का बटन दबा देना, और फिर साइड से आपने दूसरे नंबर पे आके शो डिवाइस इन गेम को नो कर देना, फिर ये डिवाइस गेम के अंदर दिखेगी नहीं। ठीक है, इसकी इतनी सेटिंग थी। अब आ जाते हैं हम टीम मैनेजमेंट डिवाइस में। इसके अंदर हमने पहले टीम 1 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम टीम 1 ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये टीम 1 सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे एप्लीकेबल टीम। ठीक है, अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये बताते हैं कि एक स्पॉन डिवाइस से कितने बंदे निकलने हैं। 1v1 बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे टीम साइज़ 1 सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप 2v2 बनाओ, 3v3 बनाओ, 4v4, वो आपने फिर उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। फिर आपने साइड पे यहाँ पे ऑप्शंस पे आके स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 के लिए किया, तो हमने यहाँ पे स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इसकी इतनी सेटिंग थी। अब बिल्कुल सेम आपने दूसरे के साथ भी सेटिंग यही करनी है। यहाँ पे हमने ऑल से सिंगल टीम, यहाँ पे टीम 2, और साइड से आके हमने शो डिवाइस इन गेम को नो करके सेव कर देना। ठीक है, सेव ज़रूर करना है, और फिर टीम मैनेजमेंट डिवाइस को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमने टीम 2 डाल लेनी है अपनी। यहाँ पे हमने टीम 2 डाल लिया, और यहाँ पे हमने दोबारा से 1 सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने साइड वाली सेटिंग पे आना है, टीम मेंबर गेट डिफीटेड में जाना है,
और 2 वाली डिवाइस को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब इनकी ये हो गई है सेटिंग। अब यहाँ पे बंदे स्पॉन आराम से हो जाएंगे, अब कोई मसला नहीं है। अब आपने जोन डालना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे चलाओगे तो बंदे घूमते रहेंगे। फिर आपने जोन डालना है। यहाँ पे डिवाइस होगी बेसिक ब्लू जोन डिवाइस, ठीक है। बेसिक ब्लू जोन डिवाइस, हाँ ये रही, ठीक है, ये वाली है डिवाइस, ये देख सकते हो आप। 2 एक जैसी डिवाइस है मगर आप देख लेना, ठीक है। इसको मैप के सेंटर में लगाना है क्योंकि जो जोन है वो सेंटर के हिसाब से ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगा लेना। डिले टाइम को आपने 0 कर देना है, वार्निंग को भी 0, श्रिंकिंग को भी 0, ठीक है। इनिशियल रेडियस होता है कि कितना बड़ा आपका जोन होना चाहिए। तो छोटा सा मैप ही है तो इसको मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। आपने मैप के हिसाब से अपना देख लेना है कि कितना चाहिए आपको, ठीक है। और एंडिंग भी हमें एक ही जगह पे जोन रखना है तो इसको भी 25 कर देना। डैमेज को 100 ही कर देता हूँ कि बंदा जैसी जोन से बाहर जाए मर जाएगा। बाकी जो इसकी साइड की सेटिंग है इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कोई पंगे नहीं लेना। आपने ऐसी नॉर्मल सेव करके आपने क्लोज कर देना। अब आपने डिवाइस डालनी है आइटम इशुएंस डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो डिवाइस बंदों को गन देगी, बैकपैक देगी, एमओ वगैरह हर चीज़ ये डिवाइस देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सामने हेलमेट, आर्मर वगैरह सारा दिख रहा है तो आपने मैप के हिसाब से मैं लेवल 2 की चीज़ें डाल रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से डाल लेनी है, ठीक है। 2 वेपन डालने हैं आपने, कोई से भी डाल लो, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, ठीक है। पिस्टल और मिली वेपन भी दे सकते हो। और साइड पे ये सारी चीज़ें हैं ये आपने ज़रूर देनी है, ठीक है। स्कोप, एक ये सारे अटैचमेंट्स वगैरह मैं अभी नहीं डाल रहा, मगर आपने जब मैप बनाना है ना तो यहाँ पे जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो डालनी है। फिर आपने साइड से सबसे नीचे सेकेंड लास्ट पे आना है और यहाँ पे आपने इशू आइटम्स में जाके दोनों स्पॉन डिवाइस को डालना है। स्पॉन डिवाइस को डालना है और कोई डिवाइस नहीं डालनी, और सेव कर देना, ठीक है। और ऐसे आप लोगों का तकरीबन मैप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस पैरामीटर्स की सेटिंग रह गई है तो आपको पहले मैं प्ले टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैप को, ठीक है। यहाँ पे ये प्ले टेस्ट किया, हम दे देखो यहाँ पे मैंने टीम 1 लगाया था और टीम 1 में मैं आया हूँ तो ये बन गया। और जोन भी 25 रेडियस के हिसाब से, ठीक है, 25 मीटर के हिसाब से। तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जोन आपको पूरा मिलेगा और ये अभी अनलिमिटेड एमओ नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे ऐड करनी है। और ये देखो जोन से बाहर जाएगा बंदा, 100 डैमेज किया हुआ था, आप कम भी कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम बैक टू एडिट आ जाते हैं। अब ऊपर वाली आपकी एक सेटिंग रह गई है जो कि है पैरामीटर्स की सेटिंग, ठीक है। ऊपर जो आपको 3 लाइनें दिख रही होगी ना, वहाँ पर आपने देखना है, वो होती है पैरामीटर्स। तो ये आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। वहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि मैक्सिमम टीम साइज आपको दिख रहा होगा, वो आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको टीम मैनेजमेंट डिवाइस का शो हो जाएगा, ठीक है। हमने वो यूज़ किया तो हमने यहाँ पे ये लगा देना। बाकी आपने और तो कुछ भी नहीं है छेड़ने वाला वैसे। तो आप लोगों ने जो जो मैं कह रहा हूँ बस आपने कॉपी करना है। टोटल राउंड एक ही राउंड है तो ठीक है, इतना ही। और सिंगल राउंड ड्यूरेशन कि कितने मिनट का मैप हो तो 15 मिनट ठीक रहेंगे। और क्या बोलते हैं, कीप इक्विपमेंट आप लोग यस कर देना। ऑल वॉइस चैट आपने यस कर देनी है, ऑल टेक्स्ट चैट आपने यस कर देनी है, ठीक है। और मैच मेकिंग सेकंड को आपने मिनिमम रखना है। और आपने ऐसे जो जो मैं कर रहा हूँ बस आपने कॉपी करना है। ये हर मैप के लिए सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब ऊपर से आपने आ जाना है, सेव कर लेना पहले, ठीक है। ये आप लोग पहले देख लो, सारा कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अब आपने सेव कर देना। यहाँ से ऊपर से आपने आ जाना है विक्ट्री रूल। विक्ट्री रूल में आपका यहाँ पे टिक हुआ होगा, आपने उसके नीचे वाला टिक करना है एलिमिनेशन टारगेट। अब ये वो टारगेट है कि बंदे इतने किल हो जाएंगे बंदे के तो वो टीम जीत जाएगी। तो 25 मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने सेव करके आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आप कोई सा भी लगा सकते हो ऊपर चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये है राउंड आउटकम। तो ये वैसे कोई काम की चीज़ नहीं है मगर आप कुछ भी डाल लो इस पर, ये बस एक रिज़ल्ट कार्ड समझ लो होता है। और नीचे भी कुछ छेड़ने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। और फिर आ जाते हैं ऊपर से व्यू सेटिंग में, ठीक है। ऊपर से हम व्यू सेटिंग में आ गए तो यहाँ पे POV स्विच सेट बाय प्लेयर कर देना। प्लेयर अपने हिसाब से खेलेगा। फार व्यू डाल देना। फार व्यू अच्छा लगता है, ज़रा iPad व्यू टाइप हमें मिल जाता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। साइड से फिर आपने करैक्टर में आ जाना। करैक्टर में आने के बाद ऑटो हील आफ्टर बैटल है, उसको आपने यस करना है और फॉल डैमेज को नो कर देना, ठीक है। ये ऑटो हील को कर दिया। ऑटो हील वो है कि आप फाइट लोगे और थोड़ा ज़रा रुकोगे
तो फिर आपने क्या बोलते हैं, आपको हील होना शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन आपने मैक्स कर देना है, रिस्पॉन वेटिंग टाइम आपने मिनिमम कर देना है, इनविंसिबिलिटी भी डाल देना। नॉकडाउन वाला जो है, अगर तो टीम मेंबर होंगे तो आपने यस करना है, वरना नो कर देना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपी करते जाओ। यहाँ पे अनलिमिटेड मेट्स को यस कर देना है और अनलिमिटेड एमओ को भी यस, और यहाँ पे डिलीट कर देना ताकि आप जब मरोगे तो आपका क्रिएट ना आए और बिल्कुल मैप क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स जो है आपने पॉज करके देख लो, सारे कॉपी कर लो। यहाँ पे है डैमेज सेटिंग। डैमेज सेटिंग अगर आप काम की चीज़ नहीं है, ये वो है कि आपने ऐसा मैप बनाना है जो सिर्फ हेडशॉट ही करेगा, तो वो वाला है, ठीक है। टीम मेंबर है तो आपने कर लेना, मगर हम अभी इस टाइम 1v1 का मैप बना रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं सेटिंग कर रहा हूँ, वरना आप कर सकते हो, ठीक है। प्लेयर हेल्थ बार को डिसेबल कर देना, और ये टैग, ठीक है, टैग को ऑलवेज शो कर देना ताकि बंदे की अगले एनिमी की हमें लोकेशन पता लगती रहे कि वो है किधर। बंद करना चाहो बंद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये आउटलाइन वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सेव दबा देना है। ऊपर ये है UI कॉन्फ़िगरेशन, ये किसी काम की चीज़ नहीं है, ये आपने छोड़ देना। साइड पे फिर आ जाना डिस्प्ले पे। डिस्प्ले वो चीज़ है कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह कि किस बारे में ये है मैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1v1 AKM स्कारल लिख देता हूँ। आप जो भी मैप का नाम होगा आपका वो आपने डाल देना। डिस्क्रिप्शन भी आपने डालनी, कुछ भी डाल दो, डॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो। और यहाँ पे आपने टैग्स वगैरह सेलेक्ट कर लेने हैं, अरीना 1v1 AKM SMG, कुछ भी डाल लो जो सा आपका मैप है, ठीक है। और रैंकिंग फीचर भी डाल ही दो, ठीक है। वैसे काम का ये नहीं होता, ठीक है। बाकी तो और कुछ भी नहीं है, सेव कर दे रहा है। बाकी आपका मैप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये सारी सेटिंग वगैरह दोबारा से देख लेना, क्योंकि ये मेन सेटिंग होती है मैप के अंदर आपकी। और यहाँ पे आप लोग जो है मैप जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। प्ले टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये प्ले टेस्ट आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अनलिमिटेड एमओ मुझे मिल चुकी है। अब मैं जितनी मर्जी एमओ यूज़ करूँ मेरी एमओ नहीं ख़त्म होने वाली, अनलिमिटेड एमओ मुझे मिल चुकी है, ठीक है। आपने स्कोप और ये अटैचमेंट्स वगैरह ज़रूर देनी है हर मैप में। जो सा मैप भी बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ट्यूटोरियल के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ पे आप मरोगे, रिस्पॉन दोबारा से हो जाओगे, ठीक है। ये देखो रिस्पॉन हो गया। और पॉइंट्स ऊपर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह के शो हो रहे हैं। ये वाला ज़्यादा ठीक रहता है तो ये वाला डाल लेना, वरना दूसरा वाला डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका मैप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। और अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने फ़ोटो कैसे लेनी है, कि जो मैप का आपका जो वीडियो जैसे यूट्यूब पे डालते हो तो थंबनेल होता है ना, वैसे यहाँ पे आपको एक ब्लू ये बोर्ड डिवाइस है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी, ऊपर ही मिलेगी ये, ठीक है। किधर गई ये वाली, ठीक है। ये डिवाइस आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। ये आपने एंगल के हिसाब से जिधर भी आप करना चाहो ये करना है, ये ऐड करनी है आपने। इसको आपने सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे आपने जोन सा भी आपका मैप का नाम है ना, आपने वो लिख देना 1v1 AKM, ठीक है। मैंने लिख दिया इधर। और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं ह्यूज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट कलर को मैं रेड कर देता हूँ, अलाइनमेंट को सेंटर्ड, और क्या बोलते हैं शो बोर्ड को जो है आपने वो नो कर देना है, सेव कर देना है। ये देखो पीछे से बोर्ड हट गया, सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो आपको पैरामीटर्स के साथ जो 4 बॉक्स दिख रहे होंगे ना, उसमें वो ओपन करना है। टेक फ़ोटो की ऑप्शन आएगी, टेक फ़ोटो करनी है। यहाँ से आपने जूम कर लेना है और ये आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, ये फ़ोटो क्लिक होगी। यहाँ पे आपने सेव कर लेना। यहाँ पे आप 4 फ़ोटो पर मैप के हिसाब से ले सकते हो। ये अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो पहली फ़ोटो होगी या बाद में भी एडिट कर सकते हो, वो आपकी मेन फ़ोटो होगी, बाकी आपके चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब ये आप टेक्स्ट जो है वो हटाना चाहो तो वो टेक्स्ट हटा भी सकते हो, वरना लगे रहने दो तो कोई इशू नहीं होता। अब जो है भाईजान आपका मैप जो है वो पूरा कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। और इसमें कोई भी अब चीज़ नहीं रह गई है। अब इसको बस अपलोड करना है। वो अपलोड करने का तरीका मैं लॉबी में जाके बता देता हूँ। ऊपर से आपको एग्ज़िट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जहाँ पे 4 बॉक्स है ना, उसके साथ एक डोर सा बना हुआ होगा, वहाँ पे आपने जाना है। आपने सेव एंड एग्ज़िट की ऑप्शन आएगी, आपको आपने सेव एंड एग्ज़िट को दबा देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको
वैसे मैं दिखा देता हूँ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, डेकोरेशन की चीज़ें भी मिल जाएंगी। छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करोगे अपने मैप के अंदर, वो अच्छा लगेगा। ये ग्रास, ये बोर्ड और ये फूल शूल, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं इन्होंने, तो आप वो भी डाल सकते हो। थोड़ी सी डिटेलिंग मैप के अंदर ऐड करना ताकि डिफरेंट लगे बाकियों से मैप। ये सिंपल मैप तो फिर जो पहले से ट्रेंड कर रहा है वही ट्रेंड ही करता रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉबी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने दोबारा से वाओ के अंदर चले आना। वाओ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट में आ जाना। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे मैप आपके जो से हैं, ठीक है। हमने कोरल लीफ वाला किया था, यहाँ पे कभी कभी ग्लिच हो जाता है, नहीं दिखता, ठीक है। तो आपने ये डाल देना है। सारी दोबारा से चीज़ें एंटर कर देंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह। 2 मिनट का काम है, डाल लो। और ये टूर्नामेंट भी पबजी के चलते रहते हैं इसमें। वैसे तो ये बड़े क्रिएटर्स के लिए, मगर आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी पोस्ट आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर देनी है। पोस्ट जो है आपका वर्किंग डेज 1 to 3 लिखा हुआ है, मगर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर मैप आपका जो है वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। हर किसी का मैप आधे 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल था कि किस तरह आपने मैप बनाना है पहला, ठीक है, किस तरह उसको पोस्ट करना है यहाँ पे। बाकी आपके पब्लिश्ड मैप जो होंगे वो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस वाओ मैप के बारे में हो, कि कौन सा मैप बनाना चाहिए हमें।